तो चल देता, लेकिन कर्ण ने जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भाव। आज मैं इस स्थिति में दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। गोविंद, तुमने अर्जुन का कवच बना लिया, अर्जुन के प्राणों की भीख मांग ली तुमने मुझसे। अब मैं मेरे अर्जुन पर कैसे बाण चला पाऊं? मेरी सारी हसरतों पर पानी फिर गया। कर्ण ने कहा, मैं युद्ध तो करूंगा, मेरा प्रत्येक बाण अर्जुन के सीने पर चलेगा गोपाल, लेकिन मैं वचन मांगना चाहता हूं कि जब तक मुझे वीर गति न प्राप्त हो जाए, मेरे अर्जुन से मत कहना कि कर्ण तेरा भाई है। अर्जुन गांधी फेंक देगा, मत कहिए, मत कहिए, मैं तुमसे भीख मांगू। युद्ध क्षेत्र में मिलूंगा मैं आपसे, और वचन देता हूं कि कुंती के 5 पांडव ही रहेंगे, अर्जुन रहे। और कहते हैं फिर कर्ण कमजोर हो गया। दुर्योधन को तो दिखावा कर रहा था, लेकिन कर्ण का मित्र धर्म भी निभाया, भ्रातर धर्म भी निभाया। इंद्र कवच कुंडल लेने के लिए जाता है। जानता था कभी युधिष्ठिर ने कहा, मां तो बहुत अनर्थ है, तू इतना मुझसे छिपाएगी, मैं नहीं जानता था। कुंती ने बहुत सफाई दी, मैं क्या करती। एक बार मेरे घर में दुर्वासा जी आए, उन्होंने मुझे मंत्र दीक्षा दी, मेरी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर के मैं क्या करती। उस मंत्र के परीक्षण के लिए मैंने कौमार्य अवस्था में सूर्य का आवाहन किया, और किसी देव का आवाहन करना व्यर्थ नहीं जाता है, वो फल को छोड़ करके जाता है। मेरा कौमार्य भंग न हो, इस डर से मैंने गंगा में कर्ण को बहा दिया। युधिष्ठिर ने कहा, मां कुछ भी हो, लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी मां के उदर में कोई बात छिपेगी नहीं। इसलिए आज शत्राजित की पत्नी के माध्यम से दास दासी होते हुए ये बात करने जपन चला सभी के कानों में पहुंच गई, और ये बात जाकर के गोपाल के कानों में जब पहुंची तो कुछ यदुवंशी वीरों को लेकर के साथ में गोपाल चले हैं। जंगल में पहुंचे, अष्टपिंजर पड़ा हुआ है। अष्टपिंजर को जब देखा गोविंद ने समझ गए ये प्रश्न के ही है। थोड़ा आगे चले, सिंह के पद चिन्हों को पकड़ करके एक भालू के पद चिन्ह मिल गए।
और आगे जाकर के गुफा में बहुत प्रकाश हो रहा था। मेरे गोविंद ने यादव वीरों से कहा कि आप लोग यही ठहरो, मैं अंदर जाता हूं। और अंदर जाकर के देखा एक युवती उस मणि से खेल रही है। मेरे गोविंद ने उस मणि को लेना चाहा। युवती ने आवाज लगाई, पिताजी। पीछे से जामवंत जी महाराज ने आकर के और भगवान की पीठ में एक मुक्का प्रहार कर दिया। मेरे गोविंद ने पलट करके देखा जामवंत जी महाराज को। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। भागवताकार कहते हैं राजन 27 दिवस तक मेरे गोविंद का और जामवंत जी का युद्ध चला और 27वें दिन मेरे ठाकुर जी के वक्ष स्थल से पीतांबर हट गया और जैसे रघुलता का चिन्ह देखा जामवंत चरण पकड़ लिए। प्रभु आप यहाँ जामवंत, मैं जिसको वचन देता हूं उसको पूरा करता हूं। करूं कब करूं ये मेरी मर्जी है, लेकिन जो वचन दिया है, वादा किया है, वो निभाना। जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया, श्री जामवंत जी महाराज से श्री राघवेंद्र सरकार पूछते हैं, कहिए जामवंत जी आपके हाथों की खुजली शांत हुई? जामवंत ने मुस्कुरा के कहा, भगवान अभी तो नाश्ता भी नहीं हुआ, भोजन की बात करते हो आप? मेरे सामने टिकने वाला कोई वीर ही नहीं था। बोले अच्छा। जामवंत जी ने तब कहा कि प्रभु एक काम करो, मेरे थोड़ी खुजली हो रही है, आप ही मिटा दो। तो भगवान ने कहा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि जब काम पड़ा तो मित्र बना लिया और बाद में जिन्होंने संगति करी, जिनके संग रहे और उनको ही फिर परास्त कर दिया, उनसे युद्ध किया। मैं मर्यादा में हूं, चिंता मत करो, अपनी खुजली को बरकरार बना करके रखना, कुछ इंतजार करना। और जब द्वापर युग आएगा, जब मेरा लीला पुरुषोत्तम का अवतार होगा, तब जाकर के हम तुम्हारी खुजली को बिल्कुल मिटा देंगे। जामवंत जी ने ये श्रवण करके धैर्य को धारण किया। वही जामवंत जी आज गोविंद का अवलोकन करते हैं। बाबा जी भी लिखते हैं कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होए अवशरा, भगवान के चरण पकड़ करके जामवंत ने कहा, प्रभु मेरी बेटी का आपने स्पर्श किया है, उससे भूल हो गई, मैंने आपसे युद्ध किया, अब इस कन्या का वर्ण करो। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ, कोई पहले से फिक्सिंग नहीं थी। भगवान को पता भी नहीं था, वो तो सीमंत मणि लेने के लिए गए थे, शादी हो गई। जामवंत ने दहेज के स्वरूप में मणि भगवान को प्रदान कर दी और वहां से भगवान चले। सत्राजित को लाकर के मणि दी, सारी बात बताई तो सत्राजित पानी पानी हो गया और उसने अपनी सत्यभामा नाम की पुत्री को भगवान को समर्पित कर दिया। और महाराज
इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन भगवान और अर्जुन भ्रमण करते हुए जा रहे थे। कितने विवाह हो गए भगवान के? काउंटिंग आप करना, अपन तो कह रहे हैं अहम देवसी सवितुर द्वितापतिर्मिच्छति सूर्यपुत्री यमी यमुना महारानी यमुना के तट पर बैठ करके गोविंद को पति रूप में वर्ण करने के लिए तप कर रही है। और मेरे ठाकुर जी का रथ उधर से निकलता है। ठाकुर जी ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने जाकर के परिचय पूछा, तप करने का कारण पूछा। कन्हैया से आकर के कहा, कन्हैया ने कालिंदी का वर्ण किया। भगवान के कितने विवाह हो गए? 4। अपन शादी कराने में माहिर है, बहुत जल्दी कराते, साल 2 साल रोका नहीं करते। कथा ही ऐसे की है, उसको ही नहीं पता शादी किसकी होनी, कब होनी है, कैसे होनी है, हा? उसको ही नहीं पता है। हो गई शादी, कितनी हो गई? 4। अब इसके बाद भगवान ने पंचम विवाह किया। बिंद और अरविंद नाम के एक राजा है, उनकी बहन है जिनका नाम है मित्रवृंदा। उनके साथ भगवान ने पंचम विवाह किया। नग्नचित राजा ने प्रण किया कि हमारे आज 7 बैलों को नाथ देगा, उसके साथ में नागनचिती नामक कन्या का विवाह करूंगा। तो भगवान ने एक ही बार में उन खतरनाक बैलों का नाथन कर दिया और नागनचिती नाम की कन्या के साथ ही भगवान का विवाह हो गया। इसके बाद मध्य देश के राजा की बेटी है लक्ष्मणा, भगवान का उनके साथ ही पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इसके पश्चात भगवान का एक विवाह हुआ जिनका नाम है भद्रा। भद्रा जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। इस तरह भगवान के विवाह कितने हो गए? बोले ये 8 विवाह तो भगवान के अलग अलग हुए परीक्षित जी, लेकिन भगवान के 16,100 विवाह एक साथ हुए। परीक्षित चक्कर में पड़ गए, बोले महाराज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16,108। बोले और क्या? बोले वो कैसे हुआ? बोले सुनो, एक भौमासुर नामक, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, भौमासुर नामक राजा, जिसने मन में संकल्प किया कि 20,000 राजकुमारियों का जब मैं बंधन कर लूंगा, बंदी बना लूंगा, तो 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। 16,001 से हो गई, लेकिन अभी बकाया है, 3,009 से बकाया है। भगवान को जब पता चला, कहते हैं ना कि दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए, तो भगवान को जब पता चला तो भगवान ने उस पर चढ़ाई कर दी। 5 मुख वाला मुर नामक सेनापति, जो प्राग ज्योतिषपुर का सेनापति है, उससे भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने उसका वध कर दिया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। मुर का वध करने के कारण मेरे गोविंद मुरारी हुए। फिर भौमासुर से भगवान का युद्ध हुआ। भौमासुर को भगवान ने और मोरवी नाम की पुत्री है, मोर नाम के दैत्य की, उसका विवाह भगवान ने घटोत्कच के साथ करवा दिया। प्रेम से बोलो, जिससे बबलू वाहन हुए, जिससे हमारे खाटू श्याम जी महाराज हुए। बोली खाटू श्याम की जय हो।
ठाकुर नरेश बाबा हुए हैं परवली जी महाराज रुद्र वाहन। तो भगवान ने कैद में आई हुई सभी देवियों से कहा कि अब आप अपने अपने राज्य में जाइए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि उन सबने भगवान को प्रणाम किया, बोले ठाकुर अब मैं जाऊं कहां, तेरी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन पिया। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। दुनिया में जब सब जगह से आस्था समाप्त हो जाता है, देवियां कहती है कि आशिराइस 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 जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे पलक भर दिखे ना दिखे, चाँद तारे पलक भर दिखे ना दिखे, तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा नजारा सदा चाहिए। तेरा इशारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम, ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है धर्म ही धर्म, जहाँ देखो वहाँ है भरम
वही अनुराग है। जहाँ बदले माली वही बाग है, जहाँ बदले माली वहाँ बाग है। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है, बदले है माली वही बाग है। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली बदले है माली वही बाग है। मेरी महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले। मेरी महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा किसी जहां में मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा मुझे तेरा सहारा सदा मुझे तेरा सहारा सदा तेरा सहारा आशिराइस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पद है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तू अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत तू अब तो संभाल। मेरे पैर थके हैं चले ना चले, मेरे पैर थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, दिल में इशारा सदा चाहिए। आशिराइस देवियों की बात गोविंद ने स्वीकार करी। देवियों ने कहा नाथ, अब घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे माता पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, नगर वाले लोग मेरे पिता की तरफ अंगुली उठाएंगे और हम लोग अग्नि परीक्षा भी नहीं दे सकते। वो त्रेता का समय था जो जानकी ने राघव को अग्नि परीक्षा दी, हम गोपाल अग्नि परीक्षा। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, एक नदिया एक नाल कहावत में वही नीर भरो, दोनों मिल जब एक बरन भई सुरसरी नाम करो।
पूजा मेरा खत एक लोहा पूजा मेरा खत एक कर बधिक परो। लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं चितवत कंचन करत खरो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। आज गोपाल ने सबको स्वीकार किया। आए हैं द्वारिका में, कहते हैं कि भगवान गोपाल की 16,001 से 8 विवाह हुए। संतों ने नाना प्रकार से अभिप्राय दिए हैं भगवान के 16,001 से 8 विवाह क्या है, कैसे। और इतने विवाह हो जाने के बाद भी मेरे ठाकुर की ऐश्वर्य लीला है। 16,001 से 8 विवाह हो जाने के बाद भी ये आदमी योगीश्वर कहलाया। मैंने कल भी निवेदन किया था कि पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। संसार में मन में सक जाए लेकिन मन में संसार। समस्या यहां खड़ी होती है कि संसार मन में आ जाता है। कष्ट यहां होता है कि संसार मन में आ जाता है। जो फर्ज है निभाते चलो, निभाना चाहिए। आदमी है हम, हमें आदमी का काम करना चाहिए। लेकिन कमल जैसे कीचड़ में रहता है लेकिन उसके ऊपर कोई भी बिंदु कीचड़ का नहीं होता है। हमें कमल बनकर के। कई लोग कहते हैं महाराज लास्ट चल रहा है ना, तो विश्राम की तरफ हम चल रहे हैं और अब के बिछड़े पता नहीं मिले न मिले, कहां मिले। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस कथा को सुनने के बाद खास करके पति और पत्नी, क्योंकि आज इन दोनों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। पति अपनी पत्नी में विश्वास रखे और पत्नी अपने पति में समर्पण रखे तो घर घर में आज भी राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। प्रेम से बोल राधे। पत्नी पति पर संशय न करे। देवी सती ने यही तो गलती कर दी कि वो भोले के वाक्यों पर भी संशय किया, अगस्त की वाणी पर भी संशय किया और राम की लीला पर भी संशय किया। और जहां तीन तीन संशयों का समावेश हो गया फिर सती को अपने प्राण का परित्याग करना पड़ा, संकल्प करना पड़ा। सबको याद कर सती सिंह संकल्प की। देखो हमें अपने दंपति जीवन में दिखावा नहीं करना है। मैंने कल आपसे पूछा था कि भगवान देखा है, किस किसने देखा है? सबके भगवान तो घर में है और जिनके नहीं है ठाकुर जी उनको दे दे, रहमत बख्शे अल्लाह, जल्दी दे दे।
और जो अच्छा पति चाहते हैं ना, वो एक मंत्र का जाप करें जो गोपियों ने किया है, कात्यायनी महामाई। ये अचूक प्रयोग है। जिन लोगों की कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, वो लोग अपनी कन्याओं से 1 से 8 बार, मैं चलते चलते बता रहा हूं आपको, 1 से 8 बार इस मंत्र का जाप करवाए तो 3 महीने में उसके लिए घर मिल जाता है। प्रेम से बोलो राधे। कात्यायनी महामाई। अब कोई कन्या नहीं जपेगी, प्रेम से बोलो राधे राधे। कात्यायनी महामाई, महायोगी निधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पतिम ने कुरुते। और जिसको सुंदर पत्नी चाहिए, कुंवारे लोगों के लिए प्रार्थना है, उनको भी बताते हम ये। जिनकी भी शादी नहीं हुई है तो वो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणी ताणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। उनको सुलक्षणा पत्नी मिले, सभी लक्षणों से। ये अचूक प्रयोग है। और जिसको सास मारनी हो